व्यास जी कहते हैं, राजन, पूर्ववर्ती इंद्रों का यह वचन सुनकर वज्रधारी इंद्र ने पुनः देवश्रेष्ठ महादेव जी से इस प्रकार कहा, भगवान, मैं अपने वीर्य से अपने ही अंशभूत पुरुष को देवताओं के कार्य के लिए समर्पित करूंगा। जो इन चारों के साथ पांचवा होगा उसे मैं स्वयं ही उत्पन्न करूंगा। विश्वभुक, भूतधामा, प्रतापी इंद्र, शिवी, चौथे शांति और पांचवें तेजस्वी, यही उन पांचों के नाम हैं। उग्र धनुष धारण करने वाले भगवान रुद्र ने उन सबको उनकी अभीष्ट कामना पूर्ण होने का वरदान दिया, जिसे वे अपने साधु पुरुष के कारण भगवान के सामने प्रकट कर चुके थे। साथ ही उस लोक कमनीय युवती स्त्री को, जो स्वर्गलोक की लक्ष्मी थी, मनुष्य लोक में उनकी पत्नी निश्चित की। तदंतर उन्हीं के साथ महादेव जी अनंत अप्रमेय अव्यक्त अजन्मा पुराण पुरुष सनातन विश्वरूप एवं अनंत मूर्ति भगवान नारायण के पास गए। उन्होंने भी उन्हीं सब बातों के लिए आज्ञा दी। तत्पश्चात वे सब लोग पृथ्वी पर प्रकट हुए। उस समय भगवान नारायण ने अपने मस्तक से 2 केश निकाले, जिनमें एक श्वेत था और दूसरा स्वयं। वे दोनों केश यदुवंश की 2 स्त्रियों देवकी तथा रोहिणी के भीतर प्रविष्ट हुए। उनमें से रोहिणी के बलदेव प्रकट हुए, जो भगवान नारायण का श्वेत केश थे। दूसरा केश, जिसे श्याम वर्ण का बताया गया है, वही देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। उत्तरवर्ती हिमालय की कंदरा में पहले जो इंद्र स्वरूप पुरुष बंदी बनाकर रखे गए थे, वे ही चारों पराक्रमी पांडव यहाँ विद्यमान हैं। और साक्षात इंद्र का अंशभूत जो 5वां पुरुष प्रकट होने वाला था, वही पांडु कुमार सव्यसाची अर्जुन हैं। राजन, इस प्रकार ये पांडव प्रकट हुए हैं, जो पहले इंद्र रह चुके हैं। यह दिव्य रूपा द्रौपदी वही स्वर्गलोक की लक्ष्मी है, जो पहले से ही इनकी पत्नी नियत हो चुकी है। महाराज, यदि इस कार्य में देवताओं का सहयोग न होता तो तुम्हारे इस यज्ञ कर्म द्वारा यज्ञ वेदी की भूमि से ऐसी दिव्य नारी कैसे प्रकट हो सकती थी, जिसका रूप सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश बिखेर रहा है और जिसकी सुगंध 1 कोस तक फैलती रहती है। नरेंद्र, मैं तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक एक और अद्भुत वर के रूप में यह दिव्य दृष्टि देता हूँ। इससे संपन्न होकर तुम कुंती के पुत्रों को उनके पूर्वकालिक पुण्यमय दिव्य शरीरों से संपन्न देखोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर परम उदार कर्म वाले पवित्र ब्रह्मर्षि व्यास जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से राजा द्रुपद को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्होंने समस्त पांडवों को पूर्व शरीरों से संपन्न वास्तविक रूप में देखा। वे दिव्य शरीर से सुशोभित थे। उनके मस्तक पर सुवर्णमय किरीट और गले में सुंदर सोने की माला शोभा पा रही थी। उनकी छवि इंद्र के समान थी। वे अग्नि और सूर्य के समान कांतिमान थे। उन्होंने अपने अंगों में सब तरह के दिव्य अलंकार धारण कर रखे थे। उनकी युवावस्था थी तथा रूप अत्यंत मनोहर था। उन सब की छाती चौड़ी थी और वे ताल वृक्ष के समान लंबे थे। इस रूप में राजा द्रुपद ने उनका दर्शन किया। वे दिव्य निर्मल वस्त्रों, उत्तम गंधों और सुंदर मालाओं से अत्यंत सुशोभित हो रहे थे तथा साक्षात त्रिनेत्र महादेव, वसुगण, रुद्रगण तथा आदित्य गणों के समान तेजस्वी एवं सर्वगुण संपन्न दिखाई देते थे। चारों पांडवों को परम सुंदर पूर्वकालिक इंद्रों के रूप में तथा इंद्रपुत्र अर्जुन को भी इंद्र के ही स्वरूप में देखकर उस अप्रमेय दिव्य माया पर दृष्टिपात करके राजा द्रुपद अत्यंत प्रसन्न एवं आश्चर्यचकित हो उठे। उन राजराजेश्वर ने अपनी पुत्री को भी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, अत्यंत रूपवती और साक्षात चंद्रमा तथा अग्नि के समान प्रकाशित होने वाली दिव्य नारी के रूप में देखा। साथ ही यह मान लिया कि द्रौपदी रूप, तेज और यज्ञ की दृष्टि से अवश्य उन पांडवों की पत्नी होने योग्य है। इससे उन्हें महान हर्ष हुआ। यह महान आश्चर्य देखकर द्रुपद ने सत्यवती नंदन व्यास जी के चरण पकड़ लिए और प्रसन्नचित्त होकर उनसे कहा, महर्षि, आप में ऐसी अद्भुत शक्ति का होना आश्चर्य की बात नहीं है। तब व्यास जी प्रसन्नचित्त हो द्रुपद से बोले। व्यास जी ने कहा, राजन, एक तपोधन में किसी महात्मा मुनि की कोई कन्या रहती थी। सती, साध्वी एवं रूपवती होने पर भी उसे योग्य पति की प्राप्ति नहीं हुई। उसने कठोर तपस्या द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया। महादेव जी प्रसन्न हो साक्षात प्रकट हो उस मुनि कन्या से बोले, तुम मनोवांछित वर मांगो।
उनके यूं कहने पर उस मुनि कन्या ने वरदायक महेश्वर से बार बार कहा, मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ। देवेश्वर भगवान शंकर प्रसन्नचित्त होकर उसे वर देते हुए बोले, भद्रे तुम्हारे 5 पति होंगे। यह सुनकर उसने महादेव जी को प्रसन्न करते हुए पुनः यह बात कही, शंकर जी, मैं तो आपसे एक ही गुणवान पति प्राप्त करना चाहती हूँ। तब देवाधिदेव महादेव जी ने मन ही मन अत्यंत संतुष्ट होकर उससे यह शुभ वचन कहा, भद्रे तुमने पति दीजिए इस वाक्य को 5 बार दोहराया है, इसलिए मैंने जो पहले कहा है वैसा ही होगा। तुम्हारा कल्याण हो, किंतु तुम्हें दूसरे शरीर में प्रवेश करने पर यह सब होगा। द्रुपद, वही मुनि कन्या तुम्हारी इस दिव्य रूपिणी पुत्री के रूप में फिर उत्पन्न हुई है। अतः यह पृषत वंश की सती कन्या कृष्णा पहले से ही 5 पतियों की पत्नी नियत की गई है। यह स्वर्गलोक की लक्ष्मी है जो पांडवों के लिए तुम्हारे महायज्ञ में प्रकट हुई है। इसने अत्यंत घोर तपस्या करके इस जन्म में तुम्हारी पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। महाराज द्रुपद, वही यह देवसेवित सुंदरी देवी अपने ही कर्म से 5 पुरुषों की एक ही पत्नी नियत की गई है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे देवस्वरूप पांडवों की पत्नी होने के लिए रचा है। यह सब सुनकर तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में 5 इंद्रों के उपाख्यान का वर्णन करने वाला 196वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।